हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पार्कल एकेडमी के आज के सेशन में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 75, 76 और 77 के बारे में, जो क्लास 8 की होने वाली है। बच्चों, 8वीं क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप वर्कशीट नंबर जो 75 है बच्चों, इसमें आप देख पा रहे होंगे इसका जो लेवल है, लेवल इसका मीडियम है, यानी कि आराम से आप इसको कर सकते हो। ज़्यादा हार्ड लेवल बच्चों इसका नहीं है। अब देखिए, इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को आपको सर्कल करना है, ठीक है ना। द प्रॉपर नाउन, अंडरलाइन एंड कॉमन नाउन। अब देखो, आइडेंटिफाई द प्रॉपर, है ना। अब आप क्वेश्चन को आराम से समझिएगा कि आइडेंटिफाई करना हमको प्रॉपर और कॉमन नाउन को बच्चों, ठीक है। अब प्रॉपर कॉमन नाउन क्या होती है ये आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड देन सर्कल द प्रॉपर नाउन। अब जो प्रॉपर नाउन जो है बच्चों, उसको आपको सर्कल करना है, यानी कि उसको तो आपको गोला मारना है, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन है ना। एंड अंडरलाइन द, और अंडरलाइन किसको करना है बताओ, कॉमन नाउन। और जो कॉमन नाउन जो बच्चों है, इसको क्या करना है आपको, इस टाइप से आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैंने इसको इस टाइप से कर दिया है वैसे, लेकिन आपको बच्चों उसको उसी नियम से आपको करना है ना। यानी कि जैसे प्रॉपर नाउन जो होगा, अब देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन बच्चों किसी का नाम होता है ना। यानी जहाँ किसी का नाम होता है वही प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। अब वो नाम किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे किसी कंट्री का नाम है, ठीक है ना। अब देखो, कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है बच्चों जो कॉमन होता है, ठीक है ना, उसको कॉमन नाउन कहते हैं ना। जैसे मदर है, अब मदर कोई नाम थोड़ी है, मदर तो भाई कॉमन है, सभी मदर को मदर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या करना है बच्चों, आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी बच्चों, यहाँ पर मैं आपके लिए एक बार खाली वर्कशीट आपको बता देता हूँ कि खाली वर्कशीट से आपको कैसे बनना है। तो देखिए, यहाँ पर अब आपको क्या करना है भाई, कॉमन नाउन जो है उसको तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको सर्कल करना है, इस टाइप से गोला बनाना है। और प्रॉपर नाउन को क्या करना है आपको, प्रॉपर नाउन जो है उसको आप क्या करोगे, इस टाइप से आप सॉरी, प्रॉपर नाउन को तो आप गोला मारोगे ना और सर्कल करोगे, और कॉमन नाउन को बच्चों आप क्या करोगे, अंडरलाइन आप करोगे ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिराफ आर कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका। जिराफ जो है वो कहाँ पाया जाता है बताओ बच्चों, अफ्रीका में पाया जाता है। अब देखो, अफ्रीका जो है किसी का नाम हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। अफ्रीका किसी का नाम हो गया तो हमारा क्या हो गया बच्चों, ये प्रॉपर नाउन हमारा हो गया। अब देखिए, जिराफ जो है, अब जिराफ क्या है कि सभी जो जिराफ है वो जिराफ ही बोलते हैं। जिराफ का कोई नाम नहीं होता, मतलब जिराफ का कोई पार्टिकुलर नाम नहीं होता, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाम यदि है तो जिराफ को बच्चों यहाँ पर क्या कर देंगे, हम सर्कल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट हमारा है, जॉन इज वॉचिंग अ मूवी। जॉन है ना, जॉन नाम का एक लड़का है जो बच्चों क्या कर रहा है, मूवी देख रहा है, ठीक है ना। जॉन नाम का लड़का क्या कर रहा है बच्चों, मूवी देख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो अपन जोहन को, जोहन नाम का जो लड़का है बच्चों, उसको क्या करेंगे अपन, ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा। जोहन को तो बच्चों अपन गोला मारेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन हो गया, किसी का नाम हो गया, ठीक है ना। और वॉचिंग अ मूवी, अब मूवी जो है बच्चों ये कॉमन नाउन है, क्योंकि मूवी जो है कॉमन नेम है, मूवी तो है ना, सभी मूवी का नाम मूवी होता है। लेकिन कोई पार्टिकुलर यदि मूवी का नाम होता है तो वो प्रॉपर नाउन होती है। तो यहाँ पर इसको अपन क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे बच्चों मूवी को। तो मूवी को आप अंडरलाइन आप इस टाइप से आप कर दीजिएगा, और जोहन को आप यहाँ से क्या कर देंगे, हम गोला अपन इस पे मार देंगे। नेक्स्ट है, ब्लैकी इज माई कैट। ब्लैकी है ना। अब ब्लैकी क्या है यहाँ पर, ब्लैकी तो उसका नाम हो गया, ठीक है, पार्टिकुलर नाम हो गया। तो ब्लैकी बच्चों हमारा क्या हो गया यहाँ पर बताओ, ब्लैकी हमारा यहाँ पर हो गया भाई प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, ये हो गया है ना। अब कैट क्या है बच्चों, यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया, ठीक है ना। कैट कॉमन नाउन क्यों हो गया, क्योंकि सभी कैटों को कैट ही बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, सुशान वर्क्स इन द बैंक। सुशान, अब सुशान नाम का जो लड़का है वो तो हमारा हो गया कौन सा, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, यानी कि उसका नाम है सुशान, है ना। अब बैंक जो है, बैंक कॉमन हो गई, ठीक है ना। अब बैंक की यदि नाम होता पंजाब नेशनल बैंक, तो प्रॉपर नाउन हो जाती। तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वो अपन अभी अपन लेके आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको पहले मैंने जो वही वर्कशीट बताई थी बच्चों, वहाँ पर क्या है कि मैंने कहीं पर मैंने गोला कर रखा था, कहीं वो तो मतलब वो राइट पर्पज से नहीं कर रखा था मैंने, क्योंकि मेरे पास तो जो फॉन्ट जिस टाइप से था उस हिसाब से मैंने कर दिया, ठीक है ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अपन, सर्कल द एडवर्ब्स इन द ईच सेंटेंस, है ना। अब प्रत्येक सेंटेंस को हमें क्या करना है, सर्कल हमें करना है ना। इसमें क्या करना है, सर्कल किसको करना है, एडवर्ब को करना है, एडवर्ब। अब देखो, एडवर्ब जो है इसमें पहले जो सेंटेंस है, सी रेन क्विकली टू स्कूल। अब क्विकली इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हमारा क्या हो जाएगा बताओ, इसमें हमारा एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द वर्ड्स फ्लू
स्विफ्टली अबव द टेबल है ना, अब जो स्विफ्टली इसमें हमारा हो जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट है आई ऑलमोस्ट एट द रोटन एप्पल, है ना। अब रोटन जो है बच्चों, देखो रोटन एप्पल जो है ये रोटन स्टेप से है ना, रोटन को आप यहाँ कर दोगे। नेक्स्ट है टॉम प्लेस फुटबॉल आउटसाइड, टॉम प्लेस फुटबॉल कहाँ खेलता है वो, आउटसाइड। तो यहाँ पर आउटसाइड को आप गोला मार दोगे। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो इसी के साथ में बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 75 का ये छोटा सा पर्सन जो है ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पर्सन आपके लिए भी बताने वाला हूँ मैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जिस स्टेप से मैंने जो गोले कर रखे हैं बच्चों ने फ़ॉन्ट के हिसाब से मैंने कर दिया था। बाकी आपको क्या है कि उसी हिसाब से मैंने वीडियो में जो बताया उस हिसाब से आपको उनको कंप्लीट करना है। अब बात कर लेते हैं अपन हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन द मिडल कॉलम, है ना। जो मिडल कॉलम में जो बच्चों जो इसमें जो वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर, इनको हमें क्या है एप्रोप्रिएट वर्ड हमको भरने हैं। तो देखिए यहाँ पर नोज मीन्स एक, इस नोज का मतलब तो नाक होता है, इस नोज का मतलब होता है जानना, ठीक है ना। एक का मतलब तो नोज मीन्स नाक होता है, और इस KNOWS का मतलब क्या होता है, जानना ना। तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। माई फ्रेंड हैज स्मॉल आई, है ना, मेरे दोस्त की छोटी सी तो आंखें हैं और बड़ी सी क्या है, नाक है। तो यहाँ पर हम क्या आ जाएगा, हमारा नोज आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ही नोज हाउ टू लुक फॉरवर्ड, वो जानता है कि हाउ टू लुक फूड, क्या ना, कि भोजन को कैसे अपन देखें, ठीक है ना, वो इस बात को जानता है बच्चों ना। तो यहाँ पर नोज यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सी लिप्स ऑफ द सी शोर, है ना, यानी कि वो समुद्र के इलाके में वो रहता है। सी शोर का मतलब होता है समुद्र का इलाका। अब देखो यहाँ पर इस सी का देखना होता है तो बी सी विद आवर आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला है लीव द बुक हियर मी टू स्टडी, यहाँ पर ये जो बुक है आप मेरे को यहाँ पर छोड़ जाइए, किसके लिए, पढ़ने के लिए। ये सुन, इस HEAR का मतलब होता है सुनना, है ना। तो कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। नेक्स्ट हमारा वी राइट विद ए पेन, है ना, हम एक पेन से लिखते हैं। और सी हैज़ पेन हर राइट हैंड, उसके दाहिने हाथ में क्या है बच्चों, दर्द है ना। तो WRIT राइट का अर्थ तो लिखना हो गया। और यहाँ पर RIGST का मतलब क्या होता है, दाहिना, यानी कि दाया बाया अपन करते हैं ना, तो ये दाहिना होता है इसका अर्थ। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो वर्कशीट है वो आपकी 76 यहाँ पर आ चुकी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 76 को। बच्चों वर्कशीट नंबर 76 को आप अच्छी तरीके से उसमें देख पा रहे हो। तो आपके लिए और भी जो वर्कशीट्स हैं बच्चों हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल सून, वेरी सून आपको अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि हम हर बार 2025-26 अभी चल रहा है बच्चों, तो थोड़ा सा वर्कशीट में थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है पिछली बार की तुलना में। तो जो हर बार हम क्या है कि नई नई जो वर्कशीट्स होते हैं बच्चों वो वही अपलोड करते हैं जो हमारे सिलेबस में आती हैं। पुरानी वर्कशीट में क्या है बच्चों, कई बार आप गलती कर जाते हो, क्योंकि वहाँ पर जो पुराने तरीके से उसको भरा गया होता है, या फिर वो वर्कशीट ही पुरानी होती है। थोड़ा बहुत इन वर्कशीटों में थोड़ा बहुत चेंज भी आया है, थोड़े बहुत बदली भी है वर्कशीट। तो इसीलिए क्या है कि आप ये नई वाली वीडियो बच्चों आप देखें 2025-26 की। और बच्चों आप यदि हमारे चैनल पर भी नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर से कीजिएगा, ताकि आप सब्सक्राइब करोगे बच्चों तो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एनी अदर आपकी जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है बच्चों वो भी सारी हम यहीं पर करवाने वाले हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 76 को। रीड द फॉलोइंग तो हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको हमें पढ़ना और हमें क्वेश्चन देने। तो देखिए, वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन, एक बार एक बात करने वाला पंखा था। पंखा तो जो बात करता था बच्चों, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, ठीक है ना। अब उसकी जो 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 बात करने का जो वे था वो इलेक्ट्रिकल था ना, इलेक्ट्रिकल तरीके से वो बात करता था। आई कुड नॉट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड, अब उसने जो कहा मैं सुन नहीं सका, है ना। एंड आई होप टू डजेंट मैटर, और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, इसने जो कहा होगा वो कोई फालतू की बात बोल रहा होगा। बिकॉज वन डे समबडी अलाइड, है ना, एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, क्योंकि एक दिन क्या होता था भाई, सॉरी, हिज लिटिल whirling मशीन एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, ही रेन एज स्टिल एज वाटर। अब देखो एक बार ऐसा हुआ था कि उसने जो कहा बच्चों ये उसको समझ में नहीं आया ना, ये क्या जो हमारा जो पोइट है इसको समझ नहीं पाया उसने क्या कहा था, लेकिन उसने जो कहा उसको सुन नहीं पाया, और लेकिन थोड़ी देर में वो पानी की तरह क्या बर्बाद हो गया, यानी कि वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो नेक्स्ट इसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन हमारा बनता है बच्चों, व्हाट डज द फ्रेज ए टॉकिंग फैन मीन्स, है ना। टॉकिंग फैन मीन्स का मतलब क्या होता है कि जो पंखा जो था उसका बच्चों बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था ना, उसके बाद जो फैन था ना वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था। नेक्स्ट क्या है, वोट बात द फैन डिमांडिंग, अब देखो आपके पंखा भी घर में होते हैं, जो हमारे फैन होते हैं, कई बार वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं तो हम उसकी क्या करवाते हैं, उनकी सर्विस करवा देते हैं, लेकिन ऑयल वगैरह हम उसमें डलवा देते हैं, ठीक है, और सफाई उसकी करवाते हैं। तो देखो अब फैन की डिमांड क्या थी,
तो उसकी डिमांड कहती है ऑयलिंग, कि मेरे में कोई ऑयल डाल दे ताकि मैं आराम से इसमें चल सकूँ, क्योंकि बच्चों मशीन गिरी तो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुड यू हियर व्हाट द फैन सेड। वाई कुडंट हियर, उसने ऐसा क्यों नहीं सुना, क्योंकि जो फैन ने जो उससे कहा था उसने सुना क्यों नहीं। फैन मेड ए नॉइस ओनली बट इट कुड नॉट स्पीक, क्योंकि बच्चों हमारे घर में जो पंखा होता है वो केवल हमारे को आवाज़ सुनाई देती है उसकी, वो कहता नहीं है कि मेरे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उसकी प्रॉब्लम जो है हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, हमें समझनी पड़ती है कि इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट, सो आई कुड नॉट हियर व्हाट आई सेड, व्हाट आई सेड, तो इसलिए मैं समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया कि उसने क्या कहा था। नेक्स्ट हमारा चैटर्स इन ओनोमोपेटिक वर्ड, onomatopoeic word that represent as sounds, write some word more like this, है ना। अब इसी टाइप के वर्ड आपको लिखने बच्चों, तो इसी टाइप के बच्चों आपको वर्ड ये बच्चों मैंने लिख दिए, इनको आप बच्चों लिख सकते हो, है ना। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, इसलिए आपको अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता भी इसमें नहीं है। तो बच्चों क्लास 8 की वर्कशीट नंबर जो 76 है बच्चों, वो भी कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं बच्चों आपकी वर्कशीट 78 के बारे में। 78 वर्कशीट जो है बच्चों आपकी काफ़ी अच्छी वर्कशीट है। देखिए इसमें गिवन बिलो पिक्चर है ना, स्टोरी, एक स्टोरी का पिक्चर दे रखा है। राइट द स्टोरी राइटिंग 2 सेंटेंस फॉर द ईच सीन, हर सीन में आपको 2 सेंटेंस आपको लिखने बच्चों। तो देखो, द गर्ल टुक ए बास्केट इन हर हैंड, इस लड़की के हाथ में एक बास्केट लगी हुई है ना, एक टोकरी लगी हुई है। सी बेंट इन ए गार्डन, वो इस गार्डन में बच्चों जा रही है, ठीक है ना। सी प्लकड फ्लावर्स, अब वो बच्ची क्या करती है, ऐसे फ्लावर्स तोड़ती है, ठीक है। सी कैप्ट इट इन हर बकेट, है ना, और उसमें अपनी जो उसके हाथ में जो बास्केट जो यहाँ पर लगी हुई है इसमें वो क्या इनको रखती है। अब देखो क्या होता है, छोटे बच्चों को डर ज़्यादा लगता है ना बच्चों। तो देखो सी साई स्पाइडर, उसने एक स्पाइडर देखा ना, स्पाइडर का मतलब जो मधुमक्खी ने मक्खी होती है ना बच्चों, उसको स्पाइडर बोलते हैं। मक्खी का मतलब होता है जो हमारे घर में जनरली जो मक्खी होती है वो नहीं होती है बच्चों, थोड़ी सी बड़ी होती है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, जिसको मतलब काला काला से कीड़ा टाइप में होता है। तो देखो अब उसने क्या बच्चों, यहाँ पर एक स्पाइडर, देखो यहाँ है ना, जिसको मकड़ी भी अपन बोल देते हैं, ठीक है। तो उसने एक स्पाइडर देखा, शी गॉट फ्राइटेंड, और वो क्या डर जाती है, ठीक है ना। यानी कि जो अपन फूलों में स्पाइडर वगैरह ऐसे बैठे रहते हैं बच्चों, तो वहाँ उनके जैसे जो मधुमक्खी होती है वो भी फूलों में बैठती है, क्योंकि फूलों में से शहद चूसने का काम करती है। तो देखो, सी स्टॉप टू प्लक फ्लावर्स एंड बकेट ड्रॉप डाउन। अब बच्ची को क्या है, उसने क्या किया बताओ, कि उसने जो है जैसे ही उसने स्पाइडर को बच्चों देखा है ना, तो स्पाइडर को देखा, तो स्पाइडर को देखते बच्चों उसने क्या किया, अपनी बकेट को फेंक दिया, और यानी कि उससे बकेट छूट गई डर के मारे, और उसने क्या फूल तोड़ना क्या उसने बंद कर दिया। अब देखो सी रैन अवे, अब क्या होता है, वो तो वहाँ से भाग जाती है। सी रैन अवे देयर, सी लेफ्ट बकेट बास्केट देयर, है ना। अब वो क्या अपनी बास्केट को भी बच्चों वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। तो इसी के साथ में बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 77 भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।